Hello everyone. Today we are going to discuss greatest integer function. और ये टॉपिक चूज करने का रीजन ये है कि वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बेसिक फंक्शन है और पूरे कैलकुलस में इसका यूज आएगा. दिस इज वन रीजन. एंड सेकंड इज कि जनरली इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को डाउट आता है. ओके, तो समझते हैं इसको अच्छे से, देखना. सो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सो fx is equal to greatest integer x. ये इसकी नोटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है इसको. एंड द डेफिनेशन इज दैट दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको याद रखा जाएगा. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन में कोई भी इनपुट x डालूंगा तो उसकी आउटपुट क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. उस x नंबर के इक्वल या उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. x से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 बताओ क्या होगा. तो अगर नंबर लाइन पे देखा जाए ना, सो सपोज दिस इज 0 1 2 3 इस तरीके से, तो मुझे ये पता है कि 2.1 कहां पे होगा? 2 और 3 के बीच में होगा कहीं पे. तो लेट अस से दिस इज 2.1. तो देखो 2.1 से छोटे कितने इंटीजर्स हैं नंबर लाइन में? तो 2.1 से छोटे बड़े सारे इंटीजर्स हैं, 2 1 0 -1 एंड सो ऑन. और इन सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है कौन सा है? वो 2. तो 2.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. दिस इज इक्वल टू. ठीक बात है. तो नंबर लाइन से देखना सबसे ज्यादा आसान है कि जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना होगा ना, हम क्या करेंगे? उसका इमीडिएट जो लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वो पिक कर लेंगे. यस, जैसे एग्जांपल के लिए अगेन इफ यू टेक 1.7, तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां होना चाहिए? 1.7 कहां पे होगा? 1 और 2 के बीच में होगा. तो लेट अस से दिस इज 1.7 हियर. तो नंबर लाइन पे देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? इमीडिएट लेफ्ट में भी है 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 की वैल्यू आ जाएगी 1. तो बस ये तरीका है. अब चेक करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 क्या होना चाहिए? -3.2 नेगेटिव में आ गए तो ध्यान देना, इफ दिस इज -1 -2 -3 -4 इस तरीके से है तो -3.2 कहां पे होगा? -3 और -4 के बीच में होगा. यहां पे कहीं पे होगा -3.2. तो इसके इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा मिलेगा तुम्हें? -4 मिलेगा. तो दिस इज इक्वल टू -4. तो कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम -3 लिख देते हैं. तो एक बार नंबर लाइन को दिमाग में रख लिया करो कि -3.2 कहां पे होगा? इन दोनों के बीच में होगा. तो इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा होगा? -4 हो जाएगा. और अगर कोई इंटीजर है, लेट अस से 5 इज देयर, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के बराबर ही होता है. तो किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? उसी नंबर के बराबर आ जाएगी. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -10 इज इक्वल टू -10. तो अगर कोई इंटीजर है तो उसका रिजल्ट इंटीजर सेम इंटीजर आ जाएगा. बट अगर कोई नॉन इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है दैट विल बी द आंसर. ठीक बात है. तो ये भी बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या होना चाहिए? तो पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 समथिंग. उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? 3 होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√2 क्या होना चाहिए? √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग. तो -1.4 उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? -2 होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट अस से पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9 पॉइंट समथिंग होगी. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आ जाएगा. तो इस तरीके से किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिखी जा सकती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. करेक्ट. अब इसके बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे इसका ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करेंगे. ध्यान देना. ओके, ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई कर रहे हैं. ध्यान देना ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. तो सबसे पहले तो नंबर लाइन को दिमाग में रखा जाएगा हमेशा. दिस इज 0 1 2 -1 -2 ये नंबर लाइन है. तो अब ध्यान देना
क्या ये कहना सही है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी ना तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 के बराबर आएगी। फाइन, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1। ये बात सही है, जब भी x 0 से 1 के बीच में होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा आएगा, 0 आएगा। और अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो भी 0 आएगा, ये चीज बनेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कहीं पे भी आ गई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए। तो इफ x लाइज हियर then the greatest integer x would be equal to 1, so this is equal to 1 if x lies between 1 to 2, और अगर 1 के बराबर है तो भी 1 ही आएगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, 2 to 3, in that case greatest integer x will be equal to 2। तो इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। और नेगेटिव में भी थोड़ा देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, लेट अस से यहां पे कहीं पे है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां जाएगा, -1 पे जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1, और अगर एग्जैक्टली -1 है तो भी -1 होगा। एंड सिमिलरली अगर x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में रही होगी, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज -2। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कि x की किन किन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। तो एक थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करा जा सकता है, तो ध्यान देना, पहले ये वाला इंटरवल उठाओ 0 से 1 वाला। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में fx की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो y इक्वल टू 0 वाला ग्राफ बनेगा जो कि x एक्सिस ही होती है। तो 0 से 1 में ही x एक्सिस को ओवरलैप कर जाएगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन 0 to 1। 1 पे होलो सर्कल दिखाएंगे, 0 पे सॉलिड सर्कल दिखाएंगे। इसका मतलब 0,0 वाला पॉइंट इंक्लूड करा गया है, 1,0 वाला इंक्लूड नहीं करा गया। ये हो गया 0 से 1 के बीच में। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, उस केस में कौन सा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ बनेगा। तो y इज इक्वल टू 1 अगेन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, 1 पे क्लोज आ जाएगा, 2 पे ओपन आ जाएगा। 1 पे सॉलिड सर्कल, 2 पे होलो सर्कल। और जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी इक्वल टू 2। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 2 होगा तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 पे जंप कर जाएगी। तो 2 पे अगेन सॉलिड सर्कल और 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट और 3 पे होलो सर्कल। तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता जाएगा। और नेगेटिव में भी अगर देखा जाए तो जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, -1। तो ये ऐसे बनेगा और -1 पे होलो सर्कल। सिमिलरली -2 से -1 के बीच में लाइक दिस, और -3 से -2 के बीच में लाइक दिस। तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। सो दिस इज fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तुम अगर देखो तो स्टेप्स बन रहे हैं एक तरीके से, स्टेप 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 स्टेप। तो दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्टेप अप फंक्शन। तो स्टेप अप फंक्शन बोल देते हैं इसको, ठीक बात है। या फिर यहां पे 0 to 1 में अगर आप देखो तो ऐसे बेस बन रहा है, फ्लोर बन रहा है, तो इसको फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। तो हालांकि जेई में जब भी क्वेश्चन आता है कभी भी इन टर्म्स का यूज नहीं करा जाता, स्टेप ऑफ फंक्शन या फ्लोर फंक्शन, और ठीक है जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है जी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, और ये जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये पता होनी चाहिए। डन। अच्छा जी, अब इस ग्राफ को देख के क्या इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं, या फिर इस फंक्शन को देख के क्या इसकी डोमेन रेंज बताई जा सकती है। तो देख लो, तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन का मतलब होता है x की वो सारी वैल्यूज जिसपे fx की वैल्यू डिफाइंड हो। तो देख के बताओ क्या x को रखा जाए, x की कौन सी वैल्यूज रखे ताकि इसकी वैल्यू डिफाइंड नंबर आए। तो कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। और अगर रेंज की बात करें तो अगर मैं x की वैल्यूज डालता जाऊंगा, y की कौन कौन सी वैल्यूज मुझे मिल सकती हैं, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज मिलेगी, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सारे इंटीजर्स विल बी द पार्ट ऑफ द रेंज। सो द सेट ऑफ द इंटीजर्स z। सो दिस इज द डोमेन एंड द रेंज। तो बेसिक कहानी हमें पता चलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसको कुछ। हाँ जी, देखना ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं।
सॉल्व फॉर x, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशंस आपको दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की टर्म्स में, तो देखते जाना। फर्स्ट पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2, तो हमें बताना है x की कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आएगी। तो नंबर लाइन से देखा जा सकता है क्या, अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो किन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 के बराबर होगा। तो 4 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे हमें पता है उनके इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर 2 होना चाहिए। तो कैन वी से दैट इफ x lies between 2 to 3, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट x belongs to 2 to 3, 2 पे क्लोज हो जाएगा, 3 पे ओपन हो जाएगा। चेक कर लो चीजें के लिए। हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो नंबर लाइन की हेल्प ली जा सकती है। 2 से थोड़ा सा भी अगर तुम छोटा नंबर रख के देखोगे, जैसे 1.9, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे चला जाएगा, तो 2 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा और 3 पे ओपन आएगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 3 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगी 3। फाइन। सिमिलरली नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -5। तो नंबर लाइन बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोच के देखो। नंबर लाइन पे -5 किन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी। सो जो नंबर्स x बिलोंग्स टू, थोड़ा सा अगर आइडिया लेना चाहो, -4, -5, -6 इस तरीके से है, तो किन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 के बराबर आएगा, जो नंबर्स -5 और -4 के बीच में लाई कर रहे होंगे, तो x बिलोंग्स टू -5 टू -4। ये आंसर हो जाएगा। या थर्ड पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3/2। x की कौन सी वैल्यू रखी कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3/2 आई, कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। तो नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू 5 फ्रॉम हियर। ये बात भी ठीक है। फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7x + 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली जितनी क्वांटिटी है ना, उस पूरी क्वांटिटी को कंसीडर करा जाएगा। ध्यान देना। तो चाहो तो इस पूरे नंबर को फॉर द टाइम बिंग y मान लो। तो अगर y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो y की वैल्यूज कैसी रही होंगी, y 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो उस नंबर की वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 1 के बीच में रही होंगी, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। चेक करो, ये बात ठीक है। फाइन। बस इसके बाद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करी जा सकती है। तो पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो -1 7x एंड 0, और अब 7 से डिवाइड कर देंगे, तो -1/7, दिस इज x, दिस इज 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, दैट x बिलोंग्स टू -1/7 टू 0। ये पता चला। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - 3x इज -1। अगेन इस पूरी क्वांटिटी को कंसीडर करो। तो अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 के बराबर है, तो उन नंबर की वैल्यूज कैसी होंगी, -1 से 0 के बीच में होंगी। तो दिस होल नंबर शुड लाई बिटवीन -1 to 0 लाइक दिस। अगेन इन इक्वेशन बन गई है, सॉल्व किया जा सकता है। 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 -3x -2, और फिर -3 से डिवाइड करेंगे, और जब तुम -3 से डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो दिस विल बी 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन दिस वुड बी 2/3, या -3 से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, x बिलोंग्स टू 2/3 से लेके 1। ये चीज है। ठीक है जी, एक लास्ट वाला क्वेश्चन रीट्राई कर लेते हैं। ओके, ये देख लो, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। देख पा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आई कैन फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको फैक्टराइज करो, तो क्या बनेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, एक तो बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, और दूसरा बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या पता चला कि या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। ये पता चल गया।
अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 है, यहां से x की वैल्यूज क्या आएंगी, x 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर सकता है, और यहां से x की वैल्यूज क्या आएंगी, x कैन लाई बिटवीन 2 to 3। यस, तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, तो इन दोनों को यूनियन करके लिखा जाएगा। तो ये कौन से नंबर्स हैं, 1 से लेकर 2 तक के नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, 2 से लेकर 3 तक के नंबर्स, तो दोनों को यूनियन करोगे तो 1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर्स आ जाने चाहिए। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1 to 3। दिस इज द रिजल्ट, चेक कर लो, ठीक है। तो बस वही काम करा जा रहा है बार बार, हमें बस देखना आना चाहिए कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो उसके कोरस्पोंडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द इनइक्वेशंस, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इन्वॉल्व करती हुई कोई इनइक्वेशंस होगी, उनको कैसे सोल्व करा जाएगा। तो इसको भी समझना ध्यान से, कांसेप्ट सेम ही है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सो फर्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो, x की वो सारी वैल्यूज चाहिए जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। ठीक बात है। तो अगर ये नंबर लाइन से देखा जाए तो अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, तो कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो 5 आएगी या 6 आएगी या 7 आएगी एंड सो ऑन। तो कहां से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, 5 से स्टार्ट कर लेंगे। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे एग्जैक्टली 5 आ जाएगा। 5 से थोड़ा सा भी पीछे चले गए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। तो वो वाले सारे नंबर्स हमें नहीं चाहिए। तो 5 से स्टार्ट होगा और तुम देख सकते हो 5 से आगे में कोई भी x की वैल्यू रख लो कहीं पे भी, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना हमेशा 5 से तो बड़ा ही आएगा। तो यहां से x की वैल्यू शुड बी दैट x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। चेक करो, या और ये चीज हमेशा याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होती है। तो जब तुमसे ये बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसकी कोरस्पोंडिंग x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये देखो, तो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिनके ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा। तो 1, 2, 3, 4, यहां से ऐसे बनाना। फाइन, तो 3 आना अलाउड है, तो 3 तो रखेंगे ही रखेंगे। और ध्यान दो, अगर मैं 3 से 4 के बीच का भी अगर कोई नंबर रख लूं ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x हैं। तो 3 से 4 के बीच के नंबर्स भी आना अलाउड है, बट 4 नहीं आना पॉसिबल। जैसे ही 4 आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 हो जाएगा। फाइन, तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगी, ये बात तो कंफर्म है। माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक जा सकती है, 3 तक तो जाएंगी, बट 4 तक भी चली जाएगी। 3 से 4 तक के नंबर्स भी हमें इंक्लूड करने हैं। तो x शुड बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 4, और 4 पे ना ओपन लगा देंगे। एग्जैक्टली 4 नहीं हो सकता, तो 4 पे क्लोज नहीं लगाया जाएगा, पर 3 तक ले जाके मत छोड़ना इसको, क्योंकि नहीं तो 3 से 4 के बीच वाले नंबर्स मिस हो जाएंगे। बट ये भी हमें चाहिए अपने सॉल्यूशन में। ठीक बात है। और फिर से बात वही है कि अगर तुमसे बोला गया लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती है, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ये याद रखो। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखो क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5। अब करते जाओ इसको अपने आप, आसान क्वेश्चन है। तो इस पूरी क्वांटिटी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने का मतलब कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन-कौन सी हो सकती हैं। 5 से बड़ा मतलब 6 से स्टार्ट होगा, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड सो ऑन। इस टाइप की वैल्यूज चाहिए इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। तो अगर तुम चाहते हो कि किसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 या 6 से बड़ा हो, तो उसकी वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, 6 से स्टार्ट हो जाएंगी और आगे इंफिनिटी तक चलती जाएंगी। तो देख के बताओ, 2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये लिखना सही है। इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा चाहिए। 5 से बड़ा मतलब 6 से स्टार्ट होगी, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है। तो मतलब इस पूरे नंबर की वैल्यू 6 के इक्वल हो सकती है या फिर 6 से बड़ी हो सकती है। 6 से छोटी जैसे भी करोगे तो वो 5 के बराबर आ जाएगी, जो कि अलाउड नहीं।
ये रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद x की वैल्यू सोल्व करी जा सकती है इसको सोल्व करके। तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो ये आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू 3/2 से इंफिनिटी। यस, तो इस तरीके से सारी इन इक्वेशंस भी सॉल्व करी जा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट भी देख लो, 1 - 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/2 से छोटा होना चाहिए। So fourth part is greatest integer 1 - 3x. This is less than -1.2. तो पहले तो पॉसिबल वैल्यूज ही देख लिए करो कि -1.2 से छोटे कौन-कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो -1.2 से छोटे कौन से पॉसिबल इंटीजर्स हैं? -2 है, -3 है, -4 है। तो इस टाइप की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए हमें। तो ये तो दिख रहा है कि -∞ से स्टार्ट हो जाएगा मामला। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है 1 - 3x, इसकी वैल्यू -∞ से चलना स्टार्ट होगा और कहां तक जाके रुकेगा? देख लो नंबर लाइन से। नेगेटिव नंबर्स में जब भी अगर कंफ्यूजन आ रही है तो नंबर लाइन से देख सकते हो। तो -2 चाहिए हमें। -2 कब आएगा? जब नंबर्स -2 से -1 के बीच में होंगे। तो ये वाले नंबर्स आना अलाउड है क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, बट -1 आना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 1 - 3x जो है वो -1 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन -1। चेक करो, 1 - 3x should be less than -1। एग्जैक्टली -1 नहीं हो सकता, बट -2 से -1 के बीच में हो सकता है। तो बस ये रिजल्ट आके इसको सॉल्व करना हमें आता है। तो क्या बन जाएगा? 2 is less than 3x, so x is greater than 2/3। Yes. Okay. Next part, greatest integer x lies between 1 to 4 बताया जा सकता है। तो अगर greatest integer x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से स्टार्ट करा जाएगा, 1 से छोटा होना पॉसिबल नहीं है। और कहां तक जाएगा? अगर 4 अलाउड है तो 5 तक जा सकता है, बट 4 5 पे क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेके 4 के बीच में हो सकता है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं? 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो x की वैल्यूज कौन सी आएंगी? 1 से स्टार्ट होके 5 तक चली जाएंगी, ओपन। चेक कर लो, ठीक है। कहीं 1 से छोटा नहीं हो सकता, 5 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। डन। और लास्ट की दो भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखना 6th। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। दो फैक्टर्स बनेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर सकते हो? चाहो तो फॉर द टाइम बीइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x को y माना जा सकता है। तो y -2 into y -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहां से y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैं वेवी का मेथड यूज कर सकता हूं। तो y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 प्लस माइनस प्लस। सो y की वैल्यूज क्या होंगी? लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज y इज लेस देन और इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वेरी का मेथड। तो y को वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर x से रिप्लेस करो तो ये चीज मिलेगी तुम्हें। या तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो सकती है। तो यहां से x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? -∞ से लेकर 2 तक आ जाएगा। देख लो इसको अच्छे से। या 2 आना अलाउड नहीं है, बट 1 से लेकर 2 के बीच के नंबर जा सकते हैं। और यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to infinity। चेक कर लो, ये और है बीच में। तो दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो सारी वैल्यूज ही इंक्लूड हो जाएंगी। सो x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। डन। और फाइनली लास्ट पार्ट भी देख लो इसका 7th। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अगेन वेवी का मेथड वाली सिचुएशन दिख रही होगी तुम्हें। तो चाहो तो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को y की तरह ट्रीट करा जा सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आएंगे? -2 आएगा, 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो -2 से 1। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में होगी। -2 पे ओपन आएगा, 1 पे क्लोज आएगा। चेक करो,
या -2 होना अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बट 1 होना अलाउड है। तो ये पता चल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज -2 से 1 के बीच में हो सकती है। तो -2 से 1 के बीच में कौन-कौन से पॉसिबल इंटीजर्स हो सकते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो -1 के बराबर रहा होगा, या फिर 0 या फिर 1, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज देख लो क्या होनी चाहिए। x बिलोंग्स टू -1 कब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x? जब -1 से 0 के बीच में रही होगी x की वैल्यूज, तो -1 से स्टार्ट कर देंगे इसको और 1 तक जाना है हमें, तो 2 ओपन तक चला जाएगा। चेक करो, x बिलोंग्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to 2। तो मेथड हमें पता होता है कैसे करना है, बट जनरली कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। जब भी कंफ्यूजन हो, नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो, या फिर जो भी तुमने सॉल्यूशन लिखा एक बार वेरीफाई करके देख सकते हो कि यार मैंने 2 पे ओपन लगाया है, अगर मैं 2 को क्लोज करके देखूं तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? या फिर अगर -1 पे क्लोज लगाया है तो -1 से पीछे जाना अलाउड है क्या मैं -1.1 रख सकता हूं? तो थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो, नहीं तो नंबर लाइन तो गई। ओके